जय गुरुदेव। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रविवार का दिन है और कार्तिक महीने की शुक्ल सप्तमी है। आज से वर्षों पहले परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज ही के दिन अपने गुरु महाराज से पहली बार मिले थे और इत्तेफाक से उस दिन भी रविवार का दिन था और आज भी रविवार का दिन ही है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज दादा गुरु महाराज से मिलने से पहले जगह जगह घूमे, गुरु की तलाश में उन्होंने कई अखाड़ों में वो गए, कई तीर्थ स्थानों पर गए, कई साधुओं से मिले, उनकी सेवा की। तो किस प्रकार से वे अपने गुरु महाराज से मिले, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस बारे में आदरणीय गुरु भाई श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी को जो कुछ बतलाया, उसी पर यह सारा कुछ आधारित है जो आपको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि मैं बहुत भ्रमण करता हुआ सोचनीय अवस्था में अपना दैनिक जीवन लेकर चल रहा था। सोचता था कि मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ और मुझे कितने दिन रहना है और कितने दिन पश्चात कहाँ जाना है, कौन पैदा करने वाला है, जो पैदा करता है या पालन के पश्चात प्रलय करता है वो कहाँ है, किस भांति उसको जाना जा सकता है। अनुभवी महात्मा को खोजो, अनुभवी पुरुष को खोजो, उनके द्वारा इस अंधकार जगत का रहस्य मालूम कर सकते हैं और इस जगत का असली रचयिता है वो भी मिल सकता है। ये सब भाव उठते उठते मैं उसी महान आत्मा की तलाश में था और विचार उठा कि तुम कश्मीर की यात्रा करो। कश्मीर यात्रा के समय बहुत से महात्माओं से संबंध हुआ। जब रास्ता न पाया तो सोचने लगा कि ये जगत महान शक्तियों से खाली है। तो इसी हालत में मैं बैठा था। उसी समय यकायक मुझे तंद्रावस्था आ गई। 2 मिनट के बाद एक दिव्य पुरुष आए। उनकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद थी, भेष बहुत ही सादा और रूप बहुत प्रिय था। उनका दर्शन करते ही सारी चिंता दूर हो गई। उस महापुरुष ने बड़े प्रेम और आकर्षक वाणी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वक्त आ गया है। और प्यार का अपना शीतल हाथ उन्होंने हमारे सिर पर रखा। हाथ रखते ही मालूम हुआ कि सनीमा की तरह हमारी बुद्धि की प्रवृत्ति खत्म हो गई और ऐसा मालूम हुआ कि मैं शोक समुद्र में था। इसके बाद एक किनारे पर लग गया। बुद्धि में आया कि ये कौन है और कहां से इस पुरुष ने आकर मनमोहक दर्शन दिया है, चले इनकी तलाश करें। उसी समय हमको एक व्यक्ति और मिला जो बालक रूप में एक साधु वैष्णव के साथ रहते थे। विचार आपस में मिला और हमारे साथ हो गए और खोज उस महान की प्रारंभ कर दी। एक गृहस्थ भेष में एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। मैं एकांत स्थान में बैठकर हरि चिंतन कर रहा था तो उन गृहस्थ वेश महात्मा ने आकर कहा कि तुम मुझसे 3 काल की बातें पूछो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो एकाएक उन महात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। तो पूछा कि आप मुझको 2 भविष्य की बातें बताइए, एक जो गुजर चुका है, एक जो आने वाली है। तो महात्मा जी ने अपनी कृपा अर्थात प्रभु प्रेरणा से सब आने वाला और मौजूदा का भविष्य बता दिया। मैंने अपनी स्नेहपूर्ण वाणी में कहा कि आप मुझको जगत विस्तारक परम परमात्मा का दर्शन करा दें, वो कैसे मिलेगा। महात्मा बहुत ही नेक और सच्चे थे। उन्होंने अपनी कृपा कर मेरी उलझन को दूर किया और कहा कि जिस वस्तु को तुम चाहते हो या दर्शन करना चाहते हो वो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम जाओ
और जिसकी तुम तलाश में हो वो 6 महीनों में तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं और बालक गोपी, जिसकी उम्र 45 में सन 1945 में 20 साल थी, हम एक साथ चले। मैंने गोपीनाथ को एक साधु के हाथ से छुड़ाकर अपने साथ लिया। गोपीनाथ बहुत समझाते रहे कि तुम तलाश करो और तुम्हें कोई महात्मा मिले तो मुझसे कहो, हमें मिले तो हम तुमसे कहेंगे। एक साथ ही रहना होता रहा। पंजाब से हमारा इरादा मथुरा आने का हुआ। गाड़ी में सवार होकर हम एकाएक मथुरा पहुंचे। जाड़ा शुरू हो गया था, कार्तिक का महीना था। एक पंडित जी कथा अस्कुंडा घाट पर करते थे, वहीं पर रोज आकर मैं बैठता था। जो पंडित जी कथा कहते थे उनके पास एक संत मत के अनुयायी रहते थे। उनका संबंध नाव के सबब से था। उनकी नाव अस्कुंडा घाट पर चलती थी। उसी स्थान पर बैठकर वो कथावाचक उस पार जाते थे। उनकी और संत अनुयायी की जान पहचान हो गई। कुछ दिन से संत मत की बात आपस में होती रहती थी। संत मत के अनुयायी, उनका नाम था लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद ने अपने स्वामी जी का हाल कथावाचक को सुनाया। हाल सुनकर कथावाचक जी की लालसा हुई कि मैं उन महात्मा जी का दर्शन करूं। उसी समय उस पार गोपीनाथ और कथावाचक से भेंट हुई थी। भेंट रोज कथा में होती थी, पर संत मत की बात नहीं होती थी। तो एक दिन मुझसे भेंट हुई तो मैंने उनसे संत मत की बात की और भगवान को पाने का रास्ता पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक महात्मा जी के दर्शन करने जाऊंगा, तुम्हारी रुचि हो तो इतवार को हमारे साथ चलो। तो मैं और गोपीनाथ, कथावाचक और लक्ष्मण प्रसाद तैयार हो गए। लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। मैंने कहा कि भाई, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, मैं अपने खर्चे से जाऊंगा। खैर, उन्होंने पता बताया और एक साथ जाने का विचार हुआ और सब लोग गांव चिरोली पोस्ट इगलास जिला अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। दिन था इतवार, महीना कार्तिक और तिथि सप्तमी और सन था 1944। उसी दिन जब मैं गांव पहुंचा तो वही महात्मा जिनका दर्शन कश्मीर में किया था वो वहां बैठे मिले। दर्शन करते ही एकाएक ध्यान में आया कि ये तो वही महापुरुष हैं जिन्होंने बेचैनी हालत में कश्मीर में दर्शन देकर मेरी सर्व चिंता को हरा था। निकट पहुंचकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा और बहुत रोया, बहुत रोया। मालूम हुआ कि कोई खोई हुई महान चीज बेशुमार युगों के बाद मिल गई है, जिनके चरणों में शीश था। उस महान महापुरुष ने अपने शीतल मधुर गंभीर हाथ मेरे सिर पर रखते हुए कहा कि तुम आ तो गए, अब व्यर्थ चिंता करते हो। और ऐसा कहकर मुझे उठा लिया और प्रेम पूर्वक बैठने का आदेश दिया। हमारे साथ जो साथी गए थे उन्होंने भी उन महापुरुष के चरण स्पर्श किए। हम उस समय साधु वेश में थे। शरीर हमारा मोटा और तंदुरुस्त था, जिसको देखकर लोग सोचने लगे कि ये साधन भजन नहीं कर सकता है। उसी रात में स्वामी जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अब देर करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ऊपर दया करें। दीक्षा या उपदेश मिल जाए तो बहुत बड़ी दया होगी। उस पर स्वामी जी के सुपुत्र महेंद्र नाथ जी ने कहा कि स्वामी जी दे दीजिए उपदेश, ठीक होगा और जैसी आपकी मौज। तो स्वामी जी कुछ देर चुप रहे और फिर कहे कि रात में उपदेश दूंगा, सब लोग ले लो। रात आई। स्वामी जी महाराज ने अपनी मीठी और अति मुलायम वाणी में कहा कि ठीक है, तुम प्रेम से भजन करना, दया अवश्य होगी। रात में उपदेश दिया और साधन पर तीनों को बैठाया। दोनों को कुछ मामूली आभास शब्द का मालूम पड़ा, लेकिन मुझे वो भी सुनाई नहीं दिया। जब साधन से उठाया
और स्वामी जी ने अपनी मीठी वाणी से पूछा कि कुछ सुनाई दिया? तो मैंने कहा कि नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें अभी बैठना नहीं आया है, अच्छा रात में बैठना। उनकी आज्ञा अनुसार रात में बैठा तो मालूम हुआ कि एक किस्म की कहीं से बोली सुनाई दी। उपदेश के तीसरे दिन स्वामी जी महाराज सबको अपने साथ अलीगढ़ सत्संगियों के यहाँ ले गए। जब सबने सुना कि 3 उपदेशी पंडित भी हो गए हैं, चलो देखा जाए कैसे हैं, तो स्वामी जी भंडारी की दुकान पर बैठे। उसके बाद प्यारे लाल प्रसादी लाल जी के घर पर हमें ले गए। लोगों ने हमें देखा तो सब कहने लगे कि पंडित जी ये तीनों बहुत आज़ाद हैं, इनसे भजन नहीं होगा। आपने देखा कि ये सब किस तरह लाल है। एक को दमा आता है, जिसको दमा आता था उसका नाम था गोपीनाथ। इनको जन्म से सांस का रोग है। फिर अलीगढ़ ज्वालापुरी सत्संग में गए। सब लोग फिर भी यही कहते थे कि बस एक ही दफा जो आपके पास से गए तो ये फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि संत मत में साधन भूख अवस्था में करना होगा। भूखे रहकर ये लोग साधन नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने अपने मधुर स्वर में कहा कि भाई ये कोई नहीं जानता कि साधन कौन कर सकता है कौन नहीं। साधन करेंगे तो जरूर मिलेगा, जब मिलेगा तो हमारे पास जरूर आएंगे। 3 दिन के बाद कथावाचक अपने घर कानपुर चले गए और हम दोनों मथुरा चले गए। मथुरा पहुंचकर साधना शुरू कर दी। 15 दिन के बाद अंतर में इच्छा उठी कि स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। तो हम दर्शन करने चिरौली गए और 3 दिन वहां रहकर वापस मथुरा आ गए। स्वामी जी की बड़ी कृपा अंदर बाहर रही। 15 दिन बाद फिर इच्छा उठी कि स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। तो फिर हम चल दिए और चिरौली पहुंचकर उनका दर्शन किया, साधन की हालत बताई। गोपीनाथ ने सांस के सबब से साधन में तरक्की नहीं की, पर उसे ये मालूम हो गया कि हमारे साथी तरक्की पर हैं, रास्ता सही है। साधन के समय कर्म के विघ्न बहुत आते हैं। जो वासना साधन के पहले नहीं थी वो साधन करते समय जाग जाती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दूषित विचार उत्पन्न होते हैं। स्वामी जी अपनी वाणी सुनाते रहे कि वहीं गुरु को सिर पर रखो ताकि तुम्हें कभी धोखा न हो, बराबर समय देते रहो। तो इस तरह से समय गुजरता रहा और स्वामी जी से अधिक प्रीति होती चली गई। तो इस तरह से परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज से पहली बार मिले और आज का दिन वही ऐतिहासिक दिन है, कार्तिक महीने की शुक्ल सप्तमी। और इत्तेफाक से आज भी इतवार का ही दिन है और उस दिन भी इतवार का ही दिन था और सन 1944 का वो साल था। जय गुरुदेव।